हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है प्रीति योग। देखिए, पिछले एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नैसर्गिक योग, जिसको हम नित्य योग भी बोलते हैं या जन्मकालिक योग भी बोलते हैं, वो 27 प्रकार के होते हैं। और उन 27 प्रकार के जो नैसर्गिक योग होते हैं या जन्मकालिक योग होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें पहला योग था विष्णु योग, जिसकी विस्तृत जानकारी मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में दे दी है। आज मैं आप लोगों को उसके बाद जो नेक्स्ट योग है प्रीति योग, उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रीति योग। अब प्रीति ये वर्ड ही अपने आप में इस योग को स्पष्ट कर देता है। प्रीति का मतलब होता है प्यार, प्रेम। ठीक है, तो प्रीति योग क्या हो गया? प्रेम का एक विस्तार करने वाला योग माना जाता है। ठीक है, यानी प्रेम के परिप्रेक्ष्य में प्रीति योग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया है कि जो जन्मकालिक योग होते हैं, उसका प्रभाव आई मीन उसका जो मेन इफेक्ट होता है वो जातक के व्यक्तित्व पे दिखता है। ठीक है, आदमी के व्यक्तित्व पे उसका असर आपको सबसे ज्यादा विजिबल होता है। और दूसरा क्या परिप्रेक्ष्य क्या है? दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि मुहूर्त के केस में। ठीक है, तो देखिए, प्रीति योग जन्मकालिक योग के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आपका जन्मकालिक योग प्रीति योग है तो उस केस में भी प्रीति योग शुभ है। और अगर मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप प्रीति योग को काउंट कर रहे हैं तो उस केस में भी ये शुभ है, यानी दोनों केसेस में ये क्या है? शुभ है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रीति योग जो होते हैं उसके भगवान होते हैं विष्णु और उसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध। ठीक है, मुहूर्त के केस में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब होता है? जब हम शादी का मुहूर्त देखते हैं। विवाह के मुहूर्त के लिए प्रीति मुहूर्त जो होता है, प्रीति योग होता है, वो सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, विवाह के केस में जब आप विवाह के लिए, शुभ विवाह के लिए कोई उचित मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, उस समय अगर आपको प्रीति योग मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा। विवाह के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त मुहूर्त जो है वो होता है दोस्तों प्रीति योग का मुहूर्त। ठीक है, तो देखिए, कोई नई फ्रेंडशिप करनी हो, नया नया मित्रता करना हो, जिन लोगों से अभी जान पहचान नहीं है उनसे अपना संपर्क बढ़ाना हो, उनसे मित्रता करनी हो, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी प्रीति योग बहुत ही बेस्ट है, अच्छा है, शुभ है। प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त। ठीक है, बहुत दिनों से जैसे लड़के और लड़कियों को ही मान लीजिए, बहुत दिनों से साथ में घूम रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि जब वो एक दूसरे को प्रपोज करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रीति योग का जो समय होता है उसको बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तीसरा हो गया दोस्तों, पति पत्नी और मित्रों के बीच समझौते कराने के लिए उपयुक्त। जैसे मान लीजिए कोई कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, और दोनों के बीच में बहुत दिनों से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है, रिश्तों में खटास आ गई है, तो प्रीति योग वो समय होता है जिस समय आप चाहें तो उनके बीच अच्छे से मेल मिलाप को आप करवा सकते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच मेल मिलाप आप अच्छे से करवा सकते हैं, वो समय उनके लिए उपयुक्त होगा दोबारा से कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए। उसी तरीके से अगर दो मित्र हैं जिन और उन मित्रों के बीच अगर किसी बात को लेकर अनबन है तो उन मित्रों के बीच में भी समझौता कराने के लिए, कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए ये योग जो है प्रीति योग, ये उपयुक्त है। चौथा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया दोस्तों, विवाह या प्रेम विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब मान लीजिए आप कुछ कोई नई डील कर रहे हैं या कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीति योग में कीजिएगा तो ये आपके लिए उपयुक्त होगा और इसका प्रभाव जो होगा आपका सुखकर प्रभाव ही होगा, यानी आपको लंबे समय तक इसका सुख वाला प्रभाव ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सेल्समैनशिप में देखिए, ये बहुत हद तक प्रीति योग में जो जन्मे जातक हैं, जो व्यक्ति हैं, उसके व्यक्तित्व को शो कर रहा है। सेल्समैनशिप यानी अगर आप प्रीति योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्समैनशिप जो होगी वो बहुत उच्च क्वालिटी की होगी, बहुत ही हाई क्वालिटी की होगी। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में सेल्स में हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सेल्समैनशिप में माहिर होंगे और आप आप इसको बोल सकते हैं कि बड़ी बड़ी डील्स को जब क्रैक करना हो तो उस केस में आप सबसे बेस्ट बंदे होंगे। ठीक है, अब देखिए पर्सनालिटी कैसे होती है। तो देखिए, प्रीति योग में जिन जातक का जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का जिसका भी जन्म प्रीति योग में हुआ है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है? देखिए, वो लोग जिंदा दिल होते हैं। ठीक है, लाइफ लिव टू द फुलेस्ट, यानी पूरे लाइफ को अच्छे तरीके से जिंदा दिली के साथ जीते हैं। ठीक है, हंसमुख होते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, इसीलिए बहुत समाज में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों के फेवरेट होते हैं। ठीक है, तीसरा, दया और करुणा से परिपूर्ण,
ठीक है। यानी उनके अंदर दूसरों की जो हेल्प करने की जो हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा रहती है। वो दूसरों को बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं बिना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। वो दूसरों की मदद करते हैं। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, सौंदर्य प्रेमी, बहुत ही ज़्यादा आई मीन सौंदर्य को लेकर के काफ़ी भावुक होते हैं, ठीक है। उनको वो आप बोल सकते हैं ब्यूटी वर्शिपर होते हैं, ठीक है। वो सौंदर्य को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और सौंदर्य की तरफ बड़े आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए, ये जो पर्सनालिटी है, इसमें ऐसे जो जातक होते हैं बहुत बार क्या होता है, उनको दुख भी मिलता है, क्योंकि देखिए ये ऐसे जो जातक होते हैं ये दूसरों की सहायता करते हैं, ठीक है। दया करुणा से परिपूर्ण होते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति इनको दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अगर दुखी है तो उसको जिस तरीके से भी उसकी सहायता हो सके वो सहायता करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसा होते हैं जो उनके इस दया करुणा का नाजायज फायदा उठा लेते हैं और उसका खामियाजा ऐसे व्यक्तियों को, यानी जिनका जन्म प्रीति योग में हुआ है, उनको भोगना पड़ता है, ठीक है। हमेशा तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिसकी सहायता कर रहे हैं वो आपके लिए लॉयल ही हो, ठीक है। उनसे धोखा मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे योग में जन्मे व्यक्ति जो होते हैं वो धोखा भी बहुत खाते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए, सेल्समैनशिप में माहिर होते हैं। देखिए, सेल्समैनशिप में माहिर जो है, ये क्राइटेरिया अगर आप उसकी लग्न कुंडली को निकालिए, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म प्रीति योग में हुआ हो और उसकी लग्न कुंडली में अगर मरकरी यानी बुध फेवरेबल हो, स्ट्रांग हो, मजबूत स्थिति में हो, फेवरेबल हो, योग कारक हो, तो आप मान लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा माहिर होगा सेल्समैनशिप में, ठीक है। और अगर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, अगर बृहस्पति भी योग कारक हो और शुभ हो और उसकी दृष्टि भी पड़ रही है, ठीक है, अगर बुध जिस घर में बैठा है या बुध के साथ ही बृहस्पति बैठ गए हो, तब तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे, पॉपुलर होंगे, ठीक है। आई मीन समाज में एक इनका अलग पहचान होगा, ठीक है। सब लोग इनको जानेंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। अगर बहुत सारे केसेस में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस होंगे या सिंगर होंगे जिनका जन्म प्रीति योग में हुआ होगा। इस तरीके का नेम एंड फेम, इस लेवल का नेम एंड फेम ऐसे लोग कमाते हैं अगर उनकी कुंडली में बुध स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, योग कारक हुआ और बृहस्पति की भी दृष्टि अगर उस पर पड़ रही है और उनका जन्म अगर प्रीति योग में हुआ हो तो, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई शंका नहीं होगी, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।